नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में अध्याय 7 के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। अभी तक आपने अध्याय 6 में जाना कि किस प्रकार हुई भगवान शिव के द्वारा श्री हरि विष्णु जी की उत्पत्ति। आइए सुनते हैं अध्याय 7 में क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, जब नारायण देव यानी कि श्री हरि विष्णु जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत ही बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे और उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। ये कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से ये कमल युक्त था, जो बहुत ही अद्भुत, रमणीय और दर्शन के योग्य सबसे उत्पन्न था। उसके तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए, शरीर की कांति लाल थी, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड की रेखा थी। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, मैं इस किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया। इन सब चीज़ों को सोचते सोचते ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। क्यों ना मैं इस कमल पुष्प का, जो कि पत्रयुक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, जल के भीतर नीचे की ओर जाकर उसे मैं ढूंढूं। ऐसा सोचकर मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा और हे मुने, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ पर घूमता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर वापस चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी जब मैं उस कमल के कोश को ना पा सका, तब उस समय एक आकाशवाणी हुई, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। उस परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था और वो मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनका ये सुंदर स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत प्रारंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में विवाद छिड़ गया, लड़ाई हुई और इसी समय हम लोगों के बीच एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री हरि विष्णु ने ऊपर नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका ओर छोर कुछ भी हमें नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वो सोचने लगे कि ये क्या वस्तु है। इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है, ना ही कर्म है। तब हम दोनों बोले कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महिषान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे
और ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। अभी आप सुन रहे थे रुद्र संहिता का अध्याय 7। अगली वीडियो के साथ आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर हम तक पहुंचाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।